बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक मजबूत और सुंदर कद काठी का एक व्यक्ति बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए चेहरे पर सामने खड़ा हुआ है। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर कह दिया, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी गुहार लगाते हो, पुकार करते हो हमारे आगे, और अब पूछ रहे हो कि कहिए, जैसे पहचानते नहीं हो। आपके बुलाने पर ही तो मैं आया हूँ। तो फिर मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैंने तो पहचाना नहीं आपको। तो फिर वो कहने लगे, अरे भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें ये जो साहिब बने हुए हो, अफसर बने हुए हो, मैं वो गुरु जी हूँ, वही सतगुरु हूँ। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे रहो, नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते हो। कभी हमारे घर भी आया करो, कभी श्री कार लेकर आया करो। तो लो, अब मैं आ गया हूँ, आपके घर पर आ गया हूँ, सीधा चला आया हूँ, और जितना जी चाहो मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, एक पल भी अलग नहीं होऊंगा। ऐसा सुनकर के मुझे चिढ़ हुई। मैं तो चिढ़ने लगा कि अरे ये मजाक क्या है भाई, क्या मजाक कर रहे हो। तो वो कहते हैं, अरे मजाक नहीं है, ये सच है। तुम्ही ने बुलाया, मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई और देख सुन भी नहीं पाएगा मुझे। कुछ मैं और कहता, इसके पहले पीछे से माँ की आवाज़ आई और माँ चली आई और कहने लगी मुझसे, अकेला यूं खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि वो बगल में आकर बैठ गए। चाय आई और जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज़ इतनी चीनी डाल देती हो। इतना कहते ही ध्यान आ गया कि अगर ये सचमुच गुरु जी हैं तो इन्हें ये ठीक नहीं लगेगा कि मैं तो गुस्से में अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। और अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, अपने आप को समझाया कि तुम नज़र में हो, ज़रा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ, वो भी मेरे पीछे पीछे, वहाँ वहाँ, मैं पूरे घर में जहाँ भी जाऊँ वो पूरे घर में वहीं के वहीं मेरे साथ चले आए। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा,
गुरुजी यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से वंदन किया, क्योंकि आज तो मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। क्योंकि मैं नज़र में जो था अपने गुरुजी की, सतगुरु की नज़र में आ गया मैं। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा, देखा तो बगल में गुरुजी पहले से ही बैठे हुए हैं। उनको कहीं आने में, जाने में, पहुंचने में देर थोड़ा ही लगती है। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने वाला था कि ध्यान आ गया कि भाई तुम तो नज़र में हो गुरुजी की। क्योंकि हम फ़ोन पर क्या क्या बातें करते हैं। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते मुंह से निकलने वाला था कि ये शब्द निकलने वाले थे मुंह से कि इस काम के अलग पैसे लगेंगे, इतने में काम नहीं होता। तो झट से ध्यान आ गया कि मैं तो नज़र में हूँ। ये क्योंकि ये पाप था तो मेरे सतगुरु को कैसे पसंद आता है इस तरह का व्यवहार, कैसे मैं ये शब्द इस्तेमाल करता अपने सतगुरु के सामने। तो अचानक से मुंह से यही निकला कि आप अभी जाओ, आपका काम हो जाएगा और आपका काम होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियाँ तो रोज़ बिना कारण के ही मैं दे दिया करता था स्टाफ को, मुंह से निकल ही जाती थी, आदत जो पड़ी हुई थी। मुंह से उस दिन सारी गालियाँ जैसे तब्दील हो गई। बस 2 शब्द ही दिन भर बोलता रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसी में सारी गालियाँ तब्दील हो गई। सभी से इसी प्रकार से बातचीत करता रहा। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, रिश्वत, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी को बोल ही दिया, गुरुजी सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाओ। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। घर पर पहुँचे और भोजन का समय हुआ। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, गुरुजी पहले आप भोग लगाइए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए भोग के लिए निवाला अपने मुंह में रखा। और भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार तुमने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, सूरज आज पश्चिम से तो नहीं निकला? तो मैंने कहा, माँ आज सूर्य उदय आज पश्चिम से तो नहीं हुआ, आज सूर्य मेरे मन में उदय हो गया है, मेरे दिल में उजाला हो गया है। रोज मैं केवल खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती, ना कोई नमक तेज होता है ना कम होता है, इसलिए कोई कमी नहीं है। फिर इसी प्रकार थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन, शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो गुरुजी ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत की ज़रूरत नहीं, किसी दवा की ज़रूरत नहीं, किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सोएगा, जाग जाग। ये माँ की आवाज़ थी, क्योंकि ये स्वप्न था
स्वप्न ही था शायद, हाँ नींद से जगा गया, अब समझ में आ गया ये सतगुरु जी का इशारा था जो मैं समझ रहा था और अपने आप को समझा रहा था कि तुम नज़र में हो। जिस दिन भी हम समझ गए कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। गुरुमुख प्रेमियों, हमने जो भी सुना और समझा ये स्वप्न था, लेकिन ये हकीकत भी है। क्यों? कि सतगुरु हमें हर पल देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। अगर हम ये महसूस करने लगें कि हम अपने सतगुरु की दिव्य दृष्टि के कैमरे में हर वक्त दिखाई दे रहे हैं उन्हें, हमारा जो कार्य है, जो व्यवहार है, जो झूठ है, जो कपट है, जो छल है, जो भी हमारी नादानियां हैं, गलतियां हैं, वो सब देख रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो क्या ये समझ में नहीं आएगा कि वो हमारी इस प्रकार की कार्रवाइयों से प्रसन्न नहीं होंगे कि हम झूठ बोलें, किसी काम की रिश्वत लें, किसी बात के लिए क्रोध करें, किन्हीं पदार्थों में कमियां निकालें। उनको अच्छा नहीं लगेगा, और उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो कार्य हम क्यों करें। और इस प्रकार से जब ये हम अपना व्यवहार बदल कर एक दो दिन का भी अगर हम प्रयास करें तो हमें लगेगा, हम महसूस करेंगे कि सोने के लिए, आराम करते वक्त रात्रि को सोने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मन हल्का हल्का हो जाएगा। क्योंकि भीतर में हमारे ना क्रोध रहेगा, ना घमंड रहेगा, ना चोर बाजारी रहेगी, ना रिश्वतखोरी रहेगी, ना लोभ रहेगा, ना लालच रहेगा, ना कोई बदसलूकी रहेगी किसी से, ना कोई अपशब्द बोलने की कोई हमारे भीतर में कोई ऐसी विचारधारा रहेगी। तो भला नींद आने में क्यों परेशानी होगी। और घर में चाहे माता पिता अपने साथ में हों, बच्चे साथ में हों, हमारे व्यवहार से किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं होगा। और जब पूजा पाठ करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, यही ख्याल बना रहेगा कि श्री गुरु महाराज जी हमें देख रहे हैं। हम श्री गुरु महाराज जी की तस्वीरों के सामने खड़े होकर श्री आरती पूजा करते वक्त भी इसी ध्यान में खोए कि श्री गुरु महाराज जी हाजिर हजूर हमें देख रहे हैं। एक नहीं, सभी के सभी छह के छह परमहंस हमें देख रहे हैं। तो कितना आनंद प्राप्त होगा हमें। श्री आरती पूजा का कितना मधुर संगीत हमारे रोम रोम में गूंजने लगेगा। कभी सोचा हमने? सोच कर देखें, जब चित्त वृत्तियों में सतगुरु बसे होंगे, रोम रोम में सतगुरु बसे होंगे, और हमें ये ख्याल होगा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी साथ में हैं। हम अगर कार ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस की ओर जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो फिर श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ में हैं, हमारे सतगुरु हमारे साथ में हैं। और सतगुरु हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। यानी हर लम्हा ये ख्याल हमारा बना रहे। श्री कार में हम, अगर कार में हम बैठे हुए ऑफिस जा रहे हैं तो पास की बगल की कार में हमारे श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं।
सीधे सीधे समझने की बात है कि श्री गुरु महाराज जी संग साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। जो भी काम करें, उठते बैठते सोते, ऐसा लगेगा कि वही हमें सुलाने वाले हैं, वही हमें उठाने वाले हैं, वही राह दिखाने वाले हैं, वही संसार के कार्यों को करने की भी प्रेरणा देने वाले हैं कि किस प्रकार से ईमानदारी से अपना कार्य करना है। कितनी प्रसन्नता प्राप्त होगी ना अपने सतगुरु की हमें। और हर लम्हा हर घड़ी ये महसूस होगा कि मेरे गुरु महाराज जी मुझसे प्रसन्न हैं, क्योंकि मैं वही कार्य करता हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी देखकर नाराज नहीं होते। झूठ नहीं बोलना, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता। किसी से ठगी नहीं करना, ये भी गुरु महाराज जी की प्रसन्नता। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से रिश्वत नहीं लेना, किसी को अंधेरे में नहीं रखना। ये सारी प्रसन्नताएं अगर हम प्राप्त करते चले जाएंगे तो हमारा ये जीवन जो है वैकुंठ बन जाएगा, वैकुंठ के समान हो जाएगा। लोगों को मरने के बाद भी वैकुंठ स्वर्ग नहीं मिलते, हमें जीते जी नसीब हो जाएगा। करना क्या है? केवल ये ख्याल अपने भीतर पुख्ता करना है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं और सारा का सारा हमारा भार उठाने वाले सतगुरु हैं, हमारा ख्याल रखने वाला हमारे सतगुरु हैं, जो लोक और परलोक के इतने बड़े झमेलों से झकोलों से बचाने वाले हैं। तो क्या इस लोक में हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? हम अगर उनका ख्याल रखेंगे, हम उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए हम सारी जो अनियमितताएं हैं उनको बरतना बंद कर देंगे, बिल्कुल एक भक्ति के नज़रिए से जीवन यापन करेंगे, सतगुरु की प्रसन्नता को मुख रख के जीवन व्यवहार करेंगे, तो संसारिक कार्य व्यवहार भी भक्ति में तब्दील हो जाएगा। फिर तो ऐसा लगेगा नहीं कि बस 2-3 घंटे भजन अभ्यास और आरती पूजा करना है, बाकी संसार में वो सारा का सारा संसार में खर्च किया हुआ समय भी भक्ति बन जाएगा। क्योंकि जब झूठ बोलना नहीं, कपट करना नहीं, छल करना नहीं, भगवान रामचंद्र जी महाराज जो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा, कि निर्मल मन वाले और बिना छल कपट वाले प्राणी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और जो प्यारे लगते हैं उन्हीं के दिलों में तो भगवान बसा करते हैं। और हमारे दिलों में अगर भगवान बस जाएं और ये झूठ छल कपट चोरियां ठगियां बेईमानियां ये विचार विकार सब निकल जाएं बाहर, तो जीवन तो एक प्रकार से हमारा खुशहाल हो गया। फिर चोरियां ठगियां करके रुपया कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारे प्रारब्ध में है और प्रारब्ध हमारी मुट्ठी में है। लेकिन हम झूठ बोलकर कपट करके उसी धन को कमाते हैं और घर परिवार पर लुटाते हैं, किसी से छीन कर लाते हैं और घर पर लुटाते हैं। उसका खामियाजा फिर हमें ही भुगतना पड़ेगा। आज हम जो भुगतान कर रहे हैं दुनिया में, हम महसूस कर सकते हैं कि चलते चलते कोई दुविधा आ जाती है, चलते चलते ही कोई परेशानी आ जाती है, हम गिर जाते हैं, चाहे अपनी नज़रों में गिर जाएं या सड़क पर गिर जाएं या आर्थिक परेशानी में घिर जाएं, कोई नुकसान हो जाए, दिवाला निकल जाए, ये भोग ही तो हैं। अगर किसी को छला है, किसी को ठगा है, किसी को लूटा है किसी भी तरीके से, तो फिर ये भुगतान तो उनका करना पड़ेगा, कुदरत करवाएगी हमसे। लेकिन कम से कम हम सतगुरु के शिष्य कहलाते हैं, सतगुरु के गुरुमुख प्रेमी कहलाते हैं। दीनहीन बनकर श्री आरती पूजा करें, निर्बल बनकर बलवान जो हमारे सतगुरु हैं, बलवान जो उनका बख्शा हुआ नाम है, उसी पर दृढ़ निष्ठा रख के निमाणे होकर उनसे प्रार्थना करें, उनसे पुकारे करें कि हर वक्त हमारे साथ रहें।
और हमारे साथ रहने का हमें एहसास हो जाए और हम उसी एहसास में भक्ति और भगवान की चाहना में हर पल व्यतीत करें, अपने जीवन को व्यतीत करें। इस जीवन की जाने कितनी घड़ियां बाकी हैं, कितने श्वास बाकी हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको हम सदुपयोग में लगा सकते हैं, सतगुरु से अपना प्यार बढ़ा सकते हैं, सतगुरु को अपने साथ रख सकते हैं। हम खाना खाते हुए भी महसूस करें कि हमारे साथ में बैठे हैं, कहीं आते जाते हुए भी उनका साथ महसूस करें। महसूस करने मात्र से ही हमारा ये अनुभव बढ़ता जाएगा कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं। और जब ये एहसास पुख्ता हो जाएगा कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, फिर दुनिया का साथ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। किसी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। संसार में रहेंगे, संसार से व्यवहार करेंगे, संसार को अपना साथी बनाने की जो ख्वाहिश हुआ करती थी या हुआ करती है, वो समाप्त हो जाएगी कि संसार का साथ झूठा है, संसार की मित्रता, संसार की दोस्ती झूठी है, किसी प्रकार से भी हमारा भला नहीं कर सकती, हमारे लिए सुखी क्षण, सुखी पल नहीं ला सकती। इसलिए हर वक्त अपने प्रीतम अपने सतगुरु का साथ मांगते रहना चाहिए। सतगुरु से भक्ति की दात को ही मांगने का हर वक्त हम प्रयास करते रहें, भक्ति का दान मांगते रहें। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। इस प्रकार से संसार का सब कुछ किया कराया सफल हो जाएगा और भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। हृदय के भीतर में हर वक्त भगवान सतगुरुदेव महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन का बेहतरीन लाभ उठाया जा सकता है। जिन गुरुमुख प्रेमियों का इस प्रकार का एहसास होता है, इस प्रकार का जिनका विचार होता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते, कभी उनको दुख महसूस नहीं होता और किसी भी प्रकार दुखों का प्रभाव गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में गुरुमुख प्रेमियों को विचलित नहीं करता, दुखी नहीं करता। हर वक्त प्रभु प्रेम में, प्रभु के मतवाले प्रेमी खुशियों की सौगात अपने भीतर उमड़ती हुई देखते हैं। क्योंकि सतगुरु का जो संबंध है, सतगुरु के संबंध में, सतगुरु के रिश्ते में खुशी ही खुशी है। और जो संसार और संसारिकता में लीन हैं, रचे पचे हैं, जिनको संसारिक ख्यालों के बिना, संसारिक विचारों के बिना, संसारिक रिश्तों के बिना एक पल भी चैन नहीं आता, वही बेचैनियाँ भरपूर अपने अंदर करते हैं। उनको हर वक्त बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि संसार के साथ रहकर सुकून प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, चैन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कलह कल्पना है। संसार की प्राप्ति में संसार की जो तासीर है, केवल और केवल कलह कल्पनाओं से भरपूर है। जिसने भी इस दुनिया में आकर संसार से अपनी सुरती को जोड़ा है, वो इस दुनिया में हर वक्त कलपते रहे हैं, दुखी परेशान रहे हैं और जाते वक्त भी कलपते परेशान होते हुए इस दुनिया से गए हैं। एक पल भी सुकून का उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और इसी के उलट
जो गुरुमुख प्रेमी आप जैसे इस दुनिया में, संसार में व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, परिवार को चलाते हुए, अपनी जीवन की गाड़ी को चलाते हुए, जो सतगुरु के बन करके सतगुरु को अपना बना करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो हर घड़ी हर पल खुशियों में रहे हैं, खुशियों से भरपूर रहे हैं। सुबह शाम उनके जीवन में श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगते हुए, जयकारे सुनते हुए ये समय व्यतीत होता है। अपनी दुकान पर भी जाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप जो वहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है, पहले जाकर मत्था टेकते हैं। वहाँ से आते वक्त भी मत्था टेकते हैं। घर आते हैं तो घर पहुँच कर के मत्था टेकते हैं। समय समय पर श्री आरती पूजा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचते हैं, श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचकर कितनी रौनकें गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने लगाई है, कितना लाभ प्राप्त गुरुमुख प्रेमियों को होता है। वहाँ अपने सतगुरु के नज़दीक पहुँच करके लम्हा लम्हा घड़ी घड़ी करके सतगुरु के दर्शन प्राप्त करते हैं, आरती पूजा करते हैं। कभी लंगर में लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, कभी दूध लंगर में दूध पी रहे होते हैं, कभी चाय पी रहे होते हैं, अपने कमरों में सो रहे होते हैं, कभी श्री कार के हॉर्न की आवाज़ सुन रहे होते हैं। इस प्रकार मनवा हर वक्त सतगुरु के ध्यान में लग करके सतगुरु का ख्याल अपने भीतर बना रहता है। रात को कभी नींद भी खुल जाए तो श्री गुरु महाराज जी की याद आ जाती है। और इसी प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से मिलते रहते हैं, बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, जो महिमा को सुनते हैं, महिमा को गाते हैं, सत्संग में श्री गुरु महाराज जी के गुण अनुवादों को गाते हैं, सुनते हैं, सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं, सत्संग का लाभ उठाते हैं और एकांत में बैठकर भजन अभ्यास करते हैं, तो सतगुरु की याद के चलते, सतगुरु के ख्यालों में खोए हुए अपने सतगुरु का शुक्राना हर वक्त गाते हैं और सतगुरु पर बलिहार जाते हैं। हर वक्त जो खुशियाँ प्राप्त करते हैं, अपने सतगुरु को बार बार धन्यवाद करते हैं कि मेरे इस जीवन के अंदर सतगुरु का आना कितनी खुशी की बात है और सतगुरु के वचनों पर मैं चल पाऊँ, ये आशीर्वाद सतगुरु का मुझे प्राप्त हुआ, ये उससे भी बढ़कर खुशी की बात है। भाव कहने का यही है कि सारे संसार से इतनी जगहों पर जहाँ आम संसारियों की सुरती बिखरी हुई होती है, जगह जगह पर सुरती का फसाव होता है और एक गुरुमुख प्रेमी सभी ओर से यानी हजारों लाखों जगह पर सुरती का भटकाव होता है, फसाव होता है। और गुरुमुख प्रेमी इतनी हजारों लाखों जगह से सुरती को हटा करके अपने सतगुरु के चरणों में ही केवल अपने सुरती का लगाव करता है, तो फिर क्या कारण हो सकता है कि सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त ना हो? फिर कोई कारण नहीं हो सकता कि संसार का जो दुखों वाला असर है वो गुरुमुख प्रेमी पर आए। क्या मजाल है काल की जो छू पाए सतगुरु के सेवक को। कोई दुख ऐसा नहीं जो विचलित कर पाए सतगुरु के सेवक को। एक विशेष आकर्षण सतगुरु का जिस गुरुमुख के जीवन में है, एक विशेष प्रकार की खिंच गुरुमुख के भीतर जो सतगुरु की हर वक्त होती रहती है।
ख्याल लगा रहता है ना गुरुमुख प्रेमियों का कि मैं कब दर्शन करने जाऊं। कोई दर्शन करके आता है तो तुरंत हमारा विचार उमड़ पड़ता है कि मैं भी जाऊं, कब मौका मिलेगा। और सारा का सारा ख्याल अनंतपुर में पहुंच जाता है, प्रयागधाम में पहुंच जाता है, संतनगर में पहुंच जाता है। किसी न किसी जगह पर दर्शन करने वाले प्रेमी होते हैं। गुरु महाराज जी कभी कहीं पहुंचकर गुरुमुखों को दर्शन देते हैं, कभी कहीं पहुंचकर देते हैं। अभी जिस प्रकार बैसाखी का पर्व थोड़े दिन हुआ, संपूर्ण हुआ, कितने गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर पहुँचे, कितने नज़ारे थे। चाहे श्री सरोवर के नज़ारे देखें, चाहे शांति भवन में गुरुमुख प्रेमियों की इतनी भारी भरकम भीड़ का नज़ारा देखें, या श्री दर्शन हॉल, विशाल दर्शन हॉल, कितनी अथाह संगत के वहाँ पहुँचने का जो एक नज़ारा होता है कि कितनी संगत गुरुमुख प्रेमियों की अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचती है। और गुरुमुख प्रेमी सभी चाहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाऊं, श्री गुरु महाराज जी से बात करूं। और दूर बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी लाइनों में खड़े गुरुमुख प्रेमियों को मुस्कुराकर सभी को आशीर्वाद देते हैं। अपने बिल्कुल भी शरीर का आराम नहीं देखते, अपने कर कमलों को लगातार उठाए, कभी दोनों कर कमलों को उठाकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए देखे जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी भी प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से लौटते हैं। घर में आकर भी श्री गुरु महाराज जी के महिमा के गीत गाते रहते हैं, वहाँ के नज़ारों का बयान करते हैं कि इस प्रकार वहाँ पर संगतों की भीड़ थी। गुरु महाराज जी ने दर्शन हॉल में टॉफ़ियाँ लुटाई, श्री गुरु महाराज जी ने बिस्कुट लुटाए, श्री गुरु महाराज जी ने संतरे लुटाए, और भी जाने क्या क्या गुरु महाराज जी लुटाते रहते हैं, लीला रचाते रहते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो हैं अपने सतगुरु की इस प्रकार के खुशियों के गीत गाते रहते हैं, महिमा के गीत गाते रहते हैं। यानी एक ही खास मकसद सतगुरु का होता है कि उनके गुरुमुख प्रेमी जो हैं संसार से अपनी सुरती हटा कर रखें, और संसार से ऐसी सुरती हटा देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों की कि वो मदहोश हो जाते हैं। केवल और केवल सतगुरु की ही याद, केवल और केवल दरबार के नज़ारों की याद ही दिमाग के अंदर ऐसे बस जाती है, मस्तिष्क में उन नज़ारों को ऐसा एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा जो देखते हैं वो अपने दिलो दिमाग में भरपूर हो जाता है कि कितने कितने समय तक फिर भूलते ही नहीं। घर आकर भी रोज़ उनका ध्यान करने से, रोज़ उनकी महिमा गाने से, गीत गाने से ये हर वक्त आगे से आगे सतगुरु से प्रेम बढ़ता रहता है, प्रीत बढ़ती रहती है, और दिल के अंदर जो सच्ची खुशी है लगातार बढ़ते जाती है। और इस प्रकार से बढ़ता हुआ प्रेम सतगुरु के प्रति गुरुमुखों को लिए, गुरुमुखों के जीवन में हर पल नई खुशी लेकर आता है। और बार बार श्री आनंदपुर जा कर के दर्शनों करने की, बार बार सेवा का लाभ उठाने की नई इच्छा जागृत होती रहती है। और हर समय इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमी कि कब फिर अवसर मिलेगा, कब फिर अवसर मिलेगा। और इसी प्रेम के चलते संसार की यादें जो हैं वो धूमिल होती जाती हैं, संसार का प्रेम धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है, और प्रभु प्रेम ही अपने दिल में ऐसा बस जाता है कि उठते बैठते खाते पीते अपने सतगुरु की याद बनी रहती है। और इसी के कारण ही सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और लोक परलोक सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।